स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है फाइंडिंग द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। टू वीक एसिड्स हो सकता है या थ्री वीक एसिड्स हो सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का काफी अच्छा केस है और इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सो वी हैव एक्चुअली we have two acids Ha1 and Ha2, ठीक है। सो देखते हैं इसको। अब सपोज करो Ha1 है। Ha1 जो है आपका बच्चे जब ब्रेक होगा तो ये ऐसे H प्लस और A1 माइनस भी ब्रेक होगा, ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही दूसरा एसिड है Ha2, वो भी सेम कंटेनर में है दोनों, ठीक है। इनके कॉन्सेंट्रेशंस अलग हैं। ये आपका A2 बनाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये C1 है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इसमें क्या है, C में से X आपका X मोल्स पर लीटर डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये X बनेगा और ये भी X बनेगा, ठीक है। यहाँ से Y निकलेगा तो ये Y बनेगा और ये Y बनेगा। स्टूडेंट्स, ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पे है। जैसे कभी क्या स्टार्टिंग में सपोज करो पहले जो है आपका Ha1 स्टार्ट हुआ आयोनाइज होना, ठीक है। तो उसने कुछ H प्लस बनाया, A1 बनाया। कुछ देर पहले या बाद में ये Ha2 भी स्टार्ट हुआ, या साथ में भी स्टार्ट हो सकते, उसने Y बनाया। अब इसका एचायन उसमें, उसका एचायन इसमें, मतलब इनके जो एचायंस हैं एक दूसरे में ऐड भी होंगे, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इनके एचायंस ऐड होंगे, रिएक्शन में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, बैकवर्ड जाएगी, काफी कुछ चलता रहेगा। कुछ देर के बाद जब फाइनली दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो ये उस समय की सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है ये उस टाइम पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो है आपका एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये है एट इक्विलिब्रियम, ये भी क्या है, ये एट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है भाई, ऐसे है। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे ये भी है कि एक्चुअली एचायन के दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस तो होंगे नहीं, तो एक्चुअली इनके एचायंस जो होंगे ऐसे होंगे, x प्लस वाई होगा, ठीक है, और यहाँ y प्लस एक्स होगा। तो ये एचायन ऐसे लिखे जाएंगे दोनों को ऐड करके, और ये सब इक्विलिब्रियम पे है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाद में ऐड कर रहे हैं अब रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, अब इक्विलिब्रियम नहीं, सब कुछ हो चुका है, ये इक्विलिब्रियम पे ऐसा है। ये एचायन एक दूसरे को रिएक्शन में अफेक्ट कर चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट लग चुका है, रिएक्शन बैकवर्ड जा चुकी है। ये आपका सिचुएशन है फाइनली इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं Ka1 फॉर द फर्स्ट एसिड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचायन टोटल A1 माइनस अपॉन जो आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा Ha1 ऐसे, और इधर क्या आएगा x प्लस वाई, टोटल मीन्स x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका अपॉन C1 माइनस एक्स, ठीक है। x यहाँ डीओडी नहीं है, अमाउंट डिसोसिएटेड है। डीओडी मैंने जानबूझ के नहीं लिया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ये जो रिलेशन आएगा इसमें थोड़ा इजी दिखता है। सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, आंसर में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ha2 आ जाएगा भाई, Ha2 आ जाएगा, और ये हो गया यहाँ पे अगेन x प्लस वाई और इंटू वाई, और यहाँ पर हो गया C2 माइनस वाई, ऐसे।
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे भी हमको बच्चों वही करना है, इसमें जो डिफरेंट सारे जैसे कंपोनेंट्स है HA1 H प्लस A1 माइनस A2 माइनस HA2 सबका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। इसके लिए हमें x और y को सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट अप्लाई इक्वेशन 1/2 ऐसे कर लो, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, KA1 डिवाइडेड बाई KA2, ठीक है। और ये हो गया आपका, अच्छा इसमें मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ से x इग्नोर कर दूंगा, यहाँ y इग्नोर कर दूंगा, तो ये डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये आएगा x/y और इंटू C2/C1 ऐसे आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब आप देखिए C2/C1 आपको दिया होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू y के टर्म निकालोगे। सो आप यू कैन यहाँ क्या कर सकते हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y और y in terms of x and put in any equation I mean equation 1 or 2 and solve x and y। अब यहाँ पे x और y सॉल्व करिए, x y सॉल्व हो जाएगा तो देखो फिर कैसे करेंगे। अब आपको मान लो HA1 निकालना है, HA1 तो बड़ा इजी है। आप देखिए यहाँ से C1 माइनस x है, x को इग्नोर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली C1 ही आ जाएगा। ऐसे ही अब आप यहाँ पे HIN निकालोगे, HIN क्या होगा भाई, HIN यहाँ पे होगा x प्लस वाई। याद रखिए यहाँ पे हम इग्नोर नहीं करेंगे y को x या x को y के, क्योंकि दोनों कंपेरेबल है, दोनों वीक एसिड्स हैं, तो दोनों से जो x और y आ रहा है वो कंपेरेबल है, वो इग्नोर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे A1 कैसे आएगा, A1 आ जाएगा आपका x, सॉल्व कर ही रहे हो, फिर यहाँ पे आ जाएगा HA2 और ये आ जाएगा C2 माइनस y इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली C2 ही, और इसके बाद बचा है A2, तो A2 आ जाएगा यहाँ पे आपका y। लास्ट में आप OH भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको HIN पता चल गया, ये क्या होता है KW/HIN, ठीक है। और बस HIN रख दीजिए 1 × 10⁻⁻14, याद रखिएगा टेम्परेचर 25 होना चाहिए HIN। So in this way we can find the concentration of all the components, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये तो भाई हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आयनिक के लिए, और इसको अच्छे से आप जो है करिए। इसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, काफ़ी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो इसको फिर अगला टॉपिक इसके बाद बनाऊंगा। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है, ओके चलिए।